हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। राम स्टडी IQ परिवार को आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों व सफलता से भरा हो, मैं यही कामना करता हूँ। आज की क्लास में अपन बात करेंगे प्रमुख अनुसूचियों की। भारत के जो संविधान में प्रमुख अनुसूचियां हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो कि वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा ही होगा। तो आप देखिए कि इसमें प्रमुख अनुसूचियों को कैसे बताते हैं, वो भी ट्रिक से, बहुत शानदार और शॉर्ट एंड स्वीट। तो क्योंकि आज के समय में जो दौर चल रहा है तैयारी का, वो हार्ड वर्क का नहीं है। स्मार्ट करो, हार्ड वर्क तो करो लेकिन वो भी स्मार्ट तरीके से करो। तो सीधे सीधे बात करते हैं कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुसूची पहली। अनुसूची अनुसूची फर्स्ट। अनुसूची फर्स्ट में संघ और राज्य क्षेत्र। अनुसूची फर्स्ट में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित है। तो इसमें कितने 28 तो अपने क्या है, राज्य है, और 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, यूनाइटेड टेरिटरी। तो आपको पता होना चाहिए। आगे बात करें अनुसूची सेकंड। अनुसूची सेकंड में है विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते। विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते। वेतन व भत्तों के बारे में कौन सी अनुसूची के बताया गया है? दूसरी अनुसूची में। और मैं पूछूं, जो वेतन और भत्ते थे उनमें वर्दी कब की गई? लास्ट टाइम वर्दी कब की गई? इनमें वर्दी बताओ, वर्दी कब की गई? कमेंट बॉक्स में। वर्दी 1 फरवरी 2018 से इनमें क्या की गई? वर्दी की गई। आगे बात करें तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में है, तीसरी उसमें 3, तो 3 शब्द है शपथ। तो इस तीसरी अनुसूची में है शपथ। किनकी शपथ? विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ। विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ। ठीक है। आगे बात करें चौथी अनुसूची, फोर्थ अनुसूची। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की जो सीटें थी उनका आवंटन किया गया। राज्यसभा सीटों का आवंटन। राज्यसभा सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में। आगे बात करें पांचवी अनुसूची, फिफ्थ अनुसूची। पांचवी अनुसूची में जो भारत में SC और ST, भारत में जो SC व ST जो क्षेत्र थे, क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण, क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण। जो भारत के अंदर SC ST शेड्यूल्ड ट्राइब और इनका प्रशासन और नियंत्रण कौन सी अनुसूची में है? पांचवी अनुसूची में। आगे बात करें सिक्स्थ अनुसूची। सिक्स्थ अनुसूची में है राज्य जो अपनी स्टेट है, राज्य में जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, ST क्षेत्र है, उनका प्रशासन और नियंत्रण का प्रशासन व नियंत्रण कौन सी अनुसूची में है?
छठी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में तो भारत के जो SC/ST क्षेत्र है उनका प्रशासन नियंत्रण है, लेकिन छठी में किसका है, जो स्टेट वाले हैं, राज्य क्षेत्र, उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। आगे बात करें सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची, इसमें त्रिसूची व्यवस्था है। त्रिसूची व्यवस्था, त्रिसूची व्यवस्था के बारे में कौन सी अनुसूची में चर्चा हुई है, सातवीं अनुसूची में। आगे बात करें आठवीं अनुसूची, 8th अनुसूची। 8th अनुसूची इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि इसका संबंध है भाषाओं से, भाषाओं से। और भारत के अंदर जो अपना मूल संविधान था उसमें कितनी भाषाएं थी, जो अपना मूल संविधान था, जो अपना मूल, मैं पूछूं संविधान में कितनी भाषाएं थी, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। और वर्तमान संविधान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। और अब तक कितनी भाषाएं जोड़ दी गई, 8 भाषाएं ऐड कर दी गई। तो 8 भाषाओं में कौन कौन से संविधान संशोधन, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई। पहला तो 21वां कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट, संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ी गई। कौन सी, 15वीं भाषा, क्योंकि मूल संविधान में 14 ही थी, तो पहले 15वीं जोड़ी जाएगी, 15वीं भाषा। और उसका नाम याद रखना है, कौन सी थी, सिंधी भाषा। कौन सी भाषा थी, सिंधी भाषा। आगे बात करें, ये तो 15 भाषा हो गई। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992, ये जोड़ी गई। इसके द्वारा 16वीं, 17वीं और 18वीं भाषा जोड़ी गई। जो कौन कौन सी भाषा थी, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। इसको एक ट्रिक से याद भी रख सकते हो, ट्रिक है मैं कोने। मैं मीन्स मणिपुरी, के मीन्स कोंकणी, ने मीन्स नेपाली। मैं पूछूं 71वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट 1992 के द्वारा 16वीं, 17वीं, 18वीं भाषाएं जोड़ी गई। यहाँ तक कितनी भाषा हो गई, 18। कितनी बच गई, 4 भाषाएं और बच गई। तो एक तीसरा संविधान संशोधन हो रहा है 92 कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट 2003, इसके द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई। वो कौन कौन सी थी, 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं भाषा। इनका नाम याद रखना है। नाम है बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। ये 4 भाषाएं 92 संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ी गई। तो कितनी भाषाएं हो गई, हम तक टोटल वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं हो गई। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। एक मिनट देखो, पहली अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्र। भारत में 28 राज्य हैं और 8 संघ है, मतलब यूनाइटेड टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरी अनुसूची में बताया गया कि विभिन्न जो अपने पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्तों के बारे में, जो जिनके वेतन और भत्ते हैं, जो लास्ट टाइम में कवर दी गई 1 फरवरी 2018 से। तीसरी अनुसूची, मतलब तीसरी में 3 है, 3 शब्द है, तो इसमें शपथ में भी 3 शब्द हैं। तो तीसरी अनुसूची में शपथ किनकी, जो विभिन्न पदाधिकारी हैं उनकी शपथ है। चौथी अनुसूची में क्या है, जो अपनी राज्यसभा है उनकी सीटों का क्या किया गया, आवंटन किया गया, बंटवारा किया गया। 5वीं अनुसूची में है जो भारत के अंदर SC और ST क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों का प्रशासन और उनका नियंत्रण के बारे में कौन सी में है, 5वीं अनुसूची में। 6ठी अनुसूची में जो स्टेट है, राज्य,
उनकी जो शेड्यूल ट्राइब है, एसटी क्षेत्र है, उनका प्रशासन और नियंत्रण है। 7वीं अनुसूची है जिनमें त्रिसूची व्यवस्था है, उसके बारे में। 8वीं अनुसूची की बात करें, 8वीं अनुसूची में है भाषा से संबंधित। तो अपने बात करें मूल संविधान था, उस मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। और वर्तमान संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। अब तक कितनी भाषाएं ऐड कर दी गई? 8 भाषाएं जोड़ दी गई। तो 8 भाषाएं कौन कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई? पहले आया कौन सा? 21वां संविधान संशोधन 1967। इस द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? 15वीं। कौन सी भाषा का क्या नाम था? सिंधी भाषा। क्योंकि 14 तो मूल संविधान में थी, तो 15वीं जुड़ेगी। आगे बात करें, दूसरा संविधान संशोधन जो आया कि 71वां संविधान संशोधन 1992। इसके द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई? 16वीं, 17वीं, 18वीं। तो कौन सी? मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। इनको याद रखने की एक ट्रिक भी है, मैक कोने। मैक मीन्स मणिपुरी, कै मीन्स कोंकणी, ने मीन्स नेपाली। उसके बाद यहां तक कितनी भाषाएं हो गई? 18 भाषाएं। तीसरा संविधान संशोधन आया 2003 में, कौन सा? 92 कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट 2003। इसके द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, संताली और मैथिली। यहां तक कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं हो गई। ये तो थी अपनी कौन सी? 8वीं। आगे बात करते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में है भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण व भूमि सुधार। भूमि अधिग्रहण व भूमि सुधार से संबंधित है। तो ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई 9वीं अनुसूची? पहले फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? JLN जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, आगे बात करें 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल कानून को रोकना। दल बदल कानून का प्रावधान। दल बदल कानून का क्या है? प्रावधान। ये कौन सा? 1985 में। इसके तहत 1/3 सदस्य सीटों का था प्रावधान। और इसके बाद 91वां कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट 2003, 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसे 2/3 कर दिया गया। ठीक है, आगे आती है 11वीं अनुसूची, 11th अनुसूची। 11वीं अनुसूची का संबंध है पंचायती राज से। पंचायती राज का प्रावधान। इसे अपन ग्रामीण स्वशासन, ग्रामीण स्वशासन सरकार भी कह सकते हैं। पंचायती राज का प्रावधान लागू कब हुआ? ये डेट याद रखनी है, 24 अप्रैल 1993 को। आगे बात करें, इसके अंदर भारत में विषय कितने थे? पंचायती राज के भारत में विषय, भारत में कितने विषय थे? ये थे 29 विषय। पंचायती राज कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट 73वां कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट 1992 के द्वारा। ठीक है, आगे बात करते हैं 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची की 12वीं अनुसूची का संबंध है नगरीय निकाय का, नगरीय निकाय से।
मतलब कि ये शहरीकरण का जो अपने शहरों में होता है ना, शहरों में जो शहरों की अपनी नगर पालिका वाली सरकार होती है वो, तो इस ये कौन से संविधान संशोधन के तहत आया? 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। कौन क्या जोड़ा गया है? नगर निकाय, 12वीं अनुसूची है। तो एक मिनट देखें, 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची है भूमि अधिग्रहण में भूमि सुधार से। ये 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई, जिस समय भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद आता है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची है दल बदल कानून को रोकना। दल बदल कानून को रोकना। दल बदल कानून का प्रावधान 1985 में के समय कितना था? 1/3। उसके बाद इसे 2/3 कब कर दिया गया? 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत कितना कर दिया गया? 2/3 कर दिया गया। उसके बाद आता है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची का संबंध है पंचायती राज से, और पंचायती राज का को ग्रामीण स्वशासन सरकार भी कहते हैं। पंचायती राज के अंदर जो पंचायती राज का प्रावधान था वो लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। और आगे बात करें, इस समय भारत के विषय कितने थे? भारत के विषय थे 29, 29 विषय थे। और ये कौन से संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ? 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। आगे बात करें 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के तहत? 74वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। और इसमें इसका संबंध किससे है? नगरीय निकाय से, नगरीकरण से संबंध है। तो ये तो थी अपने संविधान की महत्वपूर्ण 12 अनुसूचियां। इनसे परीक्षा के अंदर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, और फिक्स है, ये डाटा भी फिक्स है, ज्यादा कुछ बड़ा भी है नहीं है। और मैं आशा करता हूं कि ये आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगा होगा। आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।